शराब पार्टी का मामला, छात्रों ने प्रदर्शन कर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को बर्खास्त करने की मांग की। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में शराब पार्टी को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मांग की है कि ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को बर्खास्त किया जाए और विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली घटना है जहां खुलेआम शराब परोसी जा रही है। छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर में ही ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का लॉज है, विश्वविद्यालय के लोग इनमें इन्वॉल्व होते रहते हैं, तभी एसोसिएशन चल रहा है। छात्रों ने मांग की कि ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को दी गई जमीन तत्काल प्रभाव से कैंसिल की जाए। गेस्ट हाउस के कमरे भी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से खाली कराए जाए। छात्र नदीम अंसारी ने कहा कि ओल्ड बॉयज एसोसिएशन पर फक्र किया जाता था, लेकिन इस घटना ने सबको शर्मसार कर दिया है। घटना 2 दिन पहले की है, जब ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के लॉज में शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। इस घटना को लेकर लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि एमयू प्रशासन ओल्ड बॉयज एसोसिएशन पर सख्त कार्रवाई करे ताकि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। छात्र आरिफ त्यागी ने कहा कि हमारी लड़ाई बुराई को लेकर है, जो किसी भी मजहब में अच्छी नहीं समझी जाती है। आरिफ ने बताया कि किसी भी मजहब में शराब को अच्छा नहीं माना जाता। छात्रों ने ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी आजम मीर से इस्तीफा देने की मांग भी की। किया गया, क्या डिमांड रखी गई है इसमें? देखिए, प्रोटेस्ट जो रखा गया है जब ओल्ड बॉयज़ में हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक एक हादसा हुआ था। इसके लिए हमने आदम मीर साहब से भी बात करी। उन्होंने बोला जिसने भी बुक कराया था, हमने उसको एक शोकॉज नोटिस दे दिया कि आपकी मेंबरशिप क्यों ना कैंसिल की जाए। जब हमारी सलामतुल्लाह साहब से इसके रिगार्डिंग बात हुई तो सलामतुल्लाह साहब ने क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया कि मेरा कोई मतलब नहीं है वहाँ कुछ भी हो। उन्होंने कुछ ऐसे भी अल्फाज कहे जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे क्या कहा, तो हमने उनसे ये कहा जब आपकी बस की नहीं तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो हमारी जो पहली डिमांड रखी है वो हमने ये रखी है, वीसी साहब ने एक लैंड अलॉट किया था ओल्ड बॉयज़ के लिए जहाँ से सारे मंसूबे तैयार करते हैं। तो हमने शेखुल जामिया साहब से, तारिक मंसूर साहब से डिमांड रखी है उसको तत्काल प्रभाव से आप उसको वापस लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़मीनों की वैसे भी कमी है, बिल्डिंग की वैसे ही कमी चल रही है। हम चाह रहे हैं इस तरीके के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वक्तन फ़रक्तन जो हो रहे हैं, इस चीज़ों पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ बिल्कुल क्लियर तौर पर, ये एक अफवाह कल से उड़ रही थी प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट वर्सेस एडवोकेट है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारा वकीलों से कोई मतलब नहीं है। वकील हमारे मेहमान थे और वकीलों की पार्टी में चीज़ अक्सर होती रहती है, लेकिन इशू ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस चीज़ की हम मदम्मत करते हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को मानते हैं। इस ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन पर सब लोगों को फ़क्र है। दुनिया के तमाम एलुमनाई इससे जुड़े हुए हैं। आज इन लोगों ने, कुछ लोगों ने उन तमाम ओल्ड बॉयज़ का शर्म से झुका दिया है। तो हम यही वीसी साहब से डिमांड करेंगे, जो ये मंसूबे तैयार कर रहे हैं जिस लैंड के तहत, उसको जल्द से जल्द आप इसको भंग करें, अब वापस लें जो अमीरुद्दीन साहब ने उनको दी थी। देखिए, जो यहाँ दारू का अड्डा बनाया जा रहा है कैंपस को, उसके ख़िलाफ़ हमने प्रोटेस्ट किया है। जो वकील थे यहाँ पर जो अपना दारू का चल रहा था, उनका दारू पीने का सिस्टम चल रहा था, लेकिन हमको उनसे कोई नाइत्तेफाकी नहीं है, लेकिन हमको यहाँ के इंतज़ामिया से है। क्योंकि इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया इस बात पर? क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं या जाते हैं, अभी मैं कुछ ये किसी चीज़ को एंटर करूँ तो उसको लाते हुए चीज़ दिखेगी। हम आज़म मीर साहब को इस चीज़ के लिए कहेंगे कि आपको इस चीज़ का दिख नहीं रहता। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रात को 12-12 बजे तक ओल्ड बॉयज़ खुला रहता है, तो आपकी निगरानी में क्यों नहीं रहता है? अगर आप इस चीज़ को आज ये कह रहे हैं तो कल को कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो हम इस चीज़ के लिए कहेंगे कि आज़म मीर साहब को या तो अपने इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये डिमांड की गई आपके द्वारा? हमने डिमांड की है कि इसमें कि जो ये वारदात हुआ है इस पर अपना रिज़ाइन दें वो, और इसके वो रिज़ाइन नहीं देंगे तो फिर हम मतलब ये अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और फिर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आगे चल कर फिर ये ना कहें कि हम मतलब ये तलवा यहाँ का हमारे साथ विरोध कर रही है। मेरा नाम इंजमामुल हक है, स्टूडेंट लीडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मद्देनज़र देखी गई जहाँ दारू चली है टेबल पे बैठकर, तो हम उसी दारू के ख़िलाफ़ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज, और हम ओल्ड बॉय एसोसिएशन से डिमांड करते हैं कि जो हरकत हुई है उस पर वो आकर माफ़ी तलब करें, निंदा करें, और जो लोग उसमें शामिल थे, जिन लोगों ने हिम्मत करी उस जगह दारू पीने की, उसमें से जो ओल्ड बॉय एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और ये सारे डिमांडों को लेकर हम यहाँ आए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया है, शेखुल जामिया से हमारी एक डिमांड है कि जो ये हरकत हुई है इस पर एक कड़ा एक्शन लिया जाए। और प्रॉक्टर साहब जो हमें मेमोरेंडम दिया उसको भी हमने साफ़ तौर पे ये वाज़ेह कर दिया
दिया कि अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हम इंशाल्लाह 24 आवर या 48 आवर में हम इस पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हरकत जिस तरह से पेश आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दारू, ये शराब और ये शबाब का कभी भी कोई ना तो क्रेज़ रहा ना कल्चर रहा। क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अपनी तहजीब और कल्चर एक अलग है। किसको मानते हैं जिस तरीके से देखिए, इसकी कमी पूरा ओल्ड बॉय एसोसिएशन जो वहाँ की यूनियन है, वो सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, हम सभी को जिम्मेदार मानते हैं। और वहाँ के जो केयरटेकर थे ओल्ड बॉय लॉज के, हम उनको भी जिम्मेदार मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसके नज़र के सामने या जिसके नज़रों के सामने ये हरकत पेश आई, वो कम से कम सामने आके इस चीज़ को समझे और हम लोगों से माफ़ी तलब करें। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग उसमें शामिल थे और जिन लोगों ने धमकियाँ दी तलबा को कि जो एक पेशा नज़र आ रहा है कि वकील हैं, इधर स्टूडेंट हैं, तो जो लोग वहाँ दारू पी रहे थे वो वकालत से हैं और जो यहाँ से मुखालफत कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ़ तौर पर वाज़ेह कर दूँ कि हमारी किसी प्रोफेशन से लड़ाई नहीं, हमारी किसी वकीलों से लड़ाई नहीं। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ हमारी उस बात से लड़ाई है जो कि गलत हरकत की गई है। दारू से लड़ाई है हमारी, ना कि हमारी किसी इंसान से या किसी व्यक्ति से लड़ाई है। शुक्रिया बहुत। इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक दिन या 2 दिन पहले कोई पार्टी यहाँ पर हुई थी और उसमें जो पार्टी में लोग आए थे उन्होंने वहाँ पर शराब पिया। ये जो आरोप है, उसी आरोप को लेकर के लड़कों ने एक आज मेमोरेंडम दिया है जिसमें ओल्ड बॉयज़ इसमें शामिल हैं। ओल्ड बॉयज़ ने वाइस चांसलर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं। उसमें से जो मेन डिमांड है वो ये है कि जो जिस लैंड के ऊपर ओल्ड बॉयज़ बना हुआ है वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, लिहाजा उस लाइसेंस को यूनिवर्सिटी कैंसिल करे। दूसरे उन्होंने कहा है कि जो इस पर क्वार्टर्स बने हैं उनसे वहाँ से खाली कराया जाए। उसकी वजह यह है कि इस ज़मीन को जो ओल्ड बॉयज़ को दिया गया था उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा उसको। दूसरी बात उन्होंने, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि साहब कैंपस को अल्कोहल फ्री जोन बनाया जाए। इस सिलसिले में मैं क्लेरिफाई कर दूं कि हमारा कैंपस जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। कहीं भी कैंपस के अंदर कोई इस तरीके की कोई घटना नहीं घटती है, न कहीं कोई हमारे पास रिपोर्ट है कि कैंपस, लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है कि कैंपस को जो है वो अल्कोहल फ्री जोन बना। हमारा पहले से ही जो है अल्कोहल फ्री जोन है। हमारे कैंपस के अंदर, हॉलों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर तमाम पार्टी प्रोग्राम होते हैं, उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो चीज़ हुई है वो ओल्ड बॉयज़ में हुई है। ओल्ड बॉयज़ एक प्राइवेट संस्था के कंट्रोल में है, वो एक प्राइवेट बॉडी है। ज़मीन ज़रूर यूनिवर्सिटी ने उनको अलाट किया होगा किसी ज़माने में और उसके पीछे एक मकसद था। अब अगर उस मकसद से वो हट करके कोई काम उस पर हो रहा है और ये चीज़ें नोटिस में आ रही हैं तो एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी उसको एग्जामिन करेगी और जो भी कार्रवाई बनेगी एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वो कार्रवाई उस पर होगी। क्या जिस तरीके से ओल्ड बॉयज़ को ये बिल्डिंग है वो हमारी यूनिवर्सिटी से लगी हुई है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसका असर हमारे बच्चों पे गलत पड़ेगा। लिहाजा इस एतबार से ये हमारे लिए सीरियस है और इस पे जो हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से कार्रवाई बनेगी। आपके एमयू से लगी हुई है? एमयू की बिल्डिंग है ये? नहीं, ये देखिए, ये इधर लैंड हमारी है, लैंड अलाट किया गया था और ये अब मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं मालूम है। नहीं, अब हो सकता है हमारी बिल्डिंग भी हो चूँकि हमारी ज़मीन के ऊपर, लेकिन इसको अलाट किया गया है, उनको दे दिया गया है। अब इस प्रकरण पर किस तरह की कार्रवाई करने का जो भी देखे ऐसा